कतक कर्म कमावणे, दोष न कहूँ जो। परमेसर ते भुलिया, व्यापन सभे रोग। वे मुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सके, किस थे रोवे रोज। कीता किछु न होवई, लिखिया धुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभु मिले, तां उतरे सब वियोग। नानक को प्रभु राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग, बिन से सबे सोच। कतक दे महीने का उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस प्रकार करते हैं कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी विपता, कोई भी पीड़ा, उस दे लई दूसरे नूं भुल के भी दोषी ना ठहराई। ओ तेरे कर्मां दा ही दोष है। कद तक कर्म कमावणे, दोष ना काहूं जोग। साडे देश दे प्रसिद्ध संत ते अवतारी पुरुष महात्मा बुद्ध ने ते कर्म नूं भगवान कह दिता है। कर्म ही भगवान है। कर्म ने ही निर्वाण पद दिलाना है। कर्म ने ही सुख देना है। कर्म ने ही दुख देना है। कर्म ने ही मिलाना है। कर्म ने भी छोड़ना है। कर्म ने ही आनंदित करना है। कर्म ने ही पीड़ित करना है। कर्म ही पछाड़ेगा और कर्म ही तरक्की देवेगा। जब सब कुछ कर्मां ते ही निर्भर है तो उन्हां दी रसना तो ये मुबारक बोल निकले, कर्म ही भगवान है। इस वास्ते उन्होंने कर्मां ते बहुत वड्डा जोर दिता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जित कीता पाइए आपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। जद अपना ही कीता आप पाउना है तो फिर अपने कर्मां प्रति सुचेत होना बड़ा लाजमी है, बहुत जरूरी है। देखने दे चाया मनुख बहुत थाइयां ते बहुत वार सुचेत रहिंदा है, लेकिन कर्म प्रति सुचेत नहीं रहिंदा। कर्म तीन तरह के ने, शरीरक, वाचक और मानसिक। कुछ शरीर नाल ऐसा करना है कि दूजे दे शरीर नूं चोट पहुंचे, ते कुछ मुंह नाल ऐसा बोलना है दूसरे दा अहित होवे, ते कुछ ऐसा सोचना है जो दूजे लई बुरा होवे। बस उस कर्म नूं ही अशुभ कर्म कहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ते अरदास प्रार्थना जो हर गुरसिख दी जबान ते रहिंदी है और किसी हद तक वो अंतरराष्ट्रीय पद्धर दी प्रार्थना बन गई है। देहे शिवा वर मोहे अहै, शुभ कर्मन दे कबहू न डर। बस इको ही वर दे ऐ परिपूर्ण परमात्मा कि मैं शुभ कर्मा तो भुल के भी कदी संकोच ना करा। मेरे अंदर उत्साह बनया रहे, उमंग बनी रहे शुभ कर्म करने दी। शुभ कर्म वही है जो दूसरे लिए भी शुभ होवे और तेरे लिए भी शुभ होवे। जिहड़ा तेरा कीता होया कर्म किसी लिए अशुभ हो गया, किसी लिए दुखदाई हो गया और तेरे लिए लाभदायक होवे, वो अशुभ भी है। खुद दा लाभ दूसरे नूं चोट, ये शुभ कर्म नहीं है। अक्सर मनुख ऐसा कह देता है, ऐ मैनू कुछ प्राप्त होया है, बड़ा शुभ होया है, बड़ा चंगा होया है, पर दूजे नूं चोट पहुंचा के अगर प्राप्त होया है तो ये अशुभ है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की यह प्रार्थना जो सिख जगत दे प्रचलित है,
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਹੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹਿ ਅਹੈ शुभ कर्मन ते कब हो न टल। शुभ कर्मा तो जो टल गया, एक पासे हो गया, नहीं कीते, समझ लो जिंदगी दे सार तो टल गए, सुखा तो दूर हो गया, आनंद तो दूर हो गया, भगवान तो ही दूर हो गया, क्योंकि कर्म करके ही ते सारी खेड बननी सी। 12 माह दे आरंभ काल दे च भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साफ कह दिता कि किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, इते आप बीज आपे ही खाए, इते कर्मी आपो अपने के नेड़े के दे। मनुखी दुनिया विच सारी खेड कर्मां दी है। कीते होए कर्मां तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कारां तो सुभाव बन जाता है, सुभाव तो प्रालब्ध बन जाती है, और प्रालब्ध ही सुख ते दुख नूं जन्म देती है। ये जो श्रृंखला चलती है दुख ते सुख दी, ये कर्म तो ही चलती है। इस वास्ते गुरबाणी का फैसला अपने दुखों लई तू कदी किसी नूं दोषी ना ठहराई, ते अपने सुख लई कदी किसी दी तू झूठी उपमा ना करी। वो खेड तेरे कर्मां दी है। साहिब कहते ने दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। ईरान का महान सूफी संत शेख सादी का एक बड़ा कीमती कौल आप कहते ने, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं ओदा इलाज मेरे कोल नहीं हो, ते तेनू भोगना पेगा। यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वैश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आने वाला है, बस आने वाला है, बस प्रगट होने वाला है। ऐ मेरे मित्र, इस दे च मैं सहायक नहीं हो सकता, मददगार नहीं हो सकता। भगत त्रिलोचन जी महाराज का बड़ा सुंदर पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर आप कहते हैं, पूर्व लो कृत कर्म नह में टेरी घर गए, तांचे मोह जापी अले राम चे राम। कीता होया कर्म नहीं मिटदा, चाहे वह वाचक कर्म है, मानसिक कर्म है, शरीरक कर्म है। इस वास्ते मैं कर्मां दे चों सिरमौर कर्म करदा, राम दा नाम जपदा। जब कर्म अमिट है ते कर्म भोगना ही पैना है, तो अपनी घरवाली नूं इंज उपदेश करते ने, नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी। दुख ते सुख तेरे दुखरत ते सुकरत कर्मां दा फल है। भगत कबीर जी महाराज का फरमान, क्यों अपने मन नूं ललचाना है, दुखद करता है। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकरत कर कर लीजे रे मन। शुभ कर्म करके तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने शुभ कर्मां दे बीज तैनू दे दिते ने, तेरी मर्जी है तू इस तन की धरती दे बोवें या ना बोवें, पर यह भी तेरी मर्जी है कि शुभ कर्मां तो विपरीत अशुभ कर्म भी तू बो सकता है। पर उन्हां तो निकलेगा दुख। एक श्रृंखला है, एक मर्यादा है। दुख एवं नहीं है, सुख अकारण नहीं है, लाजमी कारण है। जे धरती दे घास भी पैदा हो गई है तो घास का बीज भी मौजूद सी। असी कह देने इतनी बरखा हुई है अपने आप जम पई है, नहीं, घास के बीज भी मौजूद सन। इसी तरीके नाल जीवन दे संताप पैदा हो गया, सोग पैदा हो गया, दुख पैदा हो गया, या फलदार बूटे पैदा होए ने, सायादार बूटे पैदा होए ने, मिठे रस लगे ने, तो खेड ते सारी कर्मां दी है। और ईश्वरी विधान, ईश्वरी नियम, उस दे विच कोई अदला बदली भी नहीं होगी। ये ते खेड कर्मां दी है। इस वास्ते सूफी फकीर ने ते साफ कह दिता है, अपने कर्म मेटण वास्ते तू मैनू बिल्कुल ना आखी
ये परमात्मा दा खुदा दा अमिट विधान है। हाँ तू कर्मा प्रति बिल्कुल सुचेत हो। भगत कबीर कहते ने मनुखी दुनिया विच मैं एक अचंबा देखदा कि दीवा हथ दे च है, रोशनी कोल है, फिर भी मनुख खूह च गिरदा है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परे। प्रभु ने दिमाग दे दिता है, सोच शक्ति दे दी है, बुद्धि दे दी है। ये जलदा होया दीवा परमात्मा ने हर एक नूं दे दिता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इस दीवे नूं ढक लैंदा है किसी भांडे नाल, या अपनियां अखां ही बंद कर लैंदा है, तो बुद्धि दे चानने तो लाभ नहीं लैंदा। इसका यह मतलब नहीं कि परमात्मा ने बुद्ध नहीं दिती। जिसनों असी कह देंगे ये बहुता बुद्धिमान है, दरअसल उस दीवे की रोशनी की ज्यादा जी रहे है। जिसनों असी मूड़ कह देंगे, गवार कह देंगे, वो उसी दीवे तो अखा मीट के बैठा है, या दीवे नूं उसने जो है ढक दिता है। मूड़ हो गया, गंवार हो गया, उसकी जानकारी सिर्फ गांव तक रह गई है, सीमित रह गई है। तो कबीर कहते मैं हैरान हाँ कि हथ दे च दीवा ते फिर खूह दे च गिरदे पे ने। बुद्धि कोल फिर बुद्धि की वरतों नहीं करते। बंदे कोल पैर होवन ते पैरां की वरतों ना करे, हथ होवन ते हथों की वरतों ना करिए, तो हथ नाकारा हो जाते हैं, पैर कमजोर हो जाते हैं। जबान बोले ना तो बोलन शक्ति गवा बैठती है। अखां ते पट्टी बन लीए तो अखां की जोत सहजे सहजे मध्यम पै जाएगी, कमजोर हो जाएगी। बाकी दे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रियां दा ते यथापूर्वक मनुख उपयोग करता रहता है, वरतों करता रहता है। पर यह जिहड़ी बुद्ध है, इसकी हर थां ते मनुख वरतों नहीं करता, हर वक्त वरतों नहीं करता। पश्चाताप ते दुख इस गल का सबूत है कि इसने बुद्ध नूं अगे नहीं कीता, दीवे नूं अगे नहीं कीता, दीवे की रोशनी तो लाभ नहीं लिया। भगत कबीर कहते हैं कि ये जानकारी, ये सियाणप, ये चानना ते परमात्मा ने हर एक नूं दिता है। काहे की कुसलात, हाथ दी कुए परे। बस मात्रा का भेद है मूर्ख ते सियाणे दे। सियाणा हो जो दीवे की रोशनी तो पूरा लाभ ले रहा है, मूर्ख हो जिसने दीवे नूं ढक दिता है और अकल तो कम लेना ही नहीं चाहता। मेरे देखे संसार दे ऐसे अंधियां की तादाद बहुत घट है जिन्हां दियां अखां दे चानना नहीं, नूर नहीं। पर ऐसे अंधियां की तादाद बहुत ज्यादा है जो अखां बंद करके चलते, अखां तो कम लेंदे। ऐसे पागलों की तादाद जगत दे बहुत घट है जिन्हां की बुद्धि कम करती नहीं। पर ऐसे पागलों की तादाद बहुत ज्यादा है, सारा संसार भरिया पिया है, अकल तो कम लेंदे ही नहीं, बुद्ध तो कम लेंदे ही नहीं। ते जद बुद्धि तो कम ना लिया, जलदा होया दीवा खोल होया ते फिर खूह दे च गिरे, तो फिर दोष तेरे कर्मां दा। इहदे च प्रभु दा की दोष। इस वास्ते कत्तक दे महीने का उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, किसे ते भी दोष ना आयद करें। दोष तेरे कर्मां दा, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। कर्मां दे चों सब तो शुभ कर्म है प्रभु दा चिंतन, और सब तो अशुभ कर्म है उन्होंने भुला देना, उन्होंने बिल्कुल अचेत अवस्था दे जीवना, प्रभु तो बिना जीवना। भाई साहब भाई नंद लाल जी दे बोल, गम चे बाशद गम की है, गफलत अज यादे खुदा। परमात्मा की याद तो गफलत करने, बस यही गम है। चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है, उसकी याद ही खुशी है, उसकी याद ही आनंद है, उसकी याद ही खेड़ा है। जितना सियाणा बंदा होगा वो करीबन करीबन यही आखेगा, सुख ते उसकी याद दे, आनंद ते उसकी याद दे।
ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅਚੇਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਖਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨ ਜਨਮ ਬਿਜੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਮਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਿਨ ਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਕੀ ਭੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੌੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਖਰ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ। ਜੋ ਭੋਗੀ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਭੋਗੀ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭੋਗ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਭੋਗ ਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਭੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ। तो साहब कहते हैं, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। जितने भी मायकी रसां दे भोग सन सारे कोड़े हो गए, सारियां ने रोग पैदा कर दिता। विच ना कोई कर सके किसते रोवे रो। हुण कौन विचोला बने इन्हां दुखां नूं मिटाण वास्ते? भाव कोई विचोला नहीं, कोई मददगार नहीं। ये रोगां दा दुख मैनू ही सहारना पेगा। ये सोगी मन लैके थां थां ते मैं ही बेचैन होवांगा। कौन मेरे सोग नूं वंडे, कौन मेरे रोग नूं वंडे? कहंदे ने संसार विच खुशियां नूं वंडण वास्ते ते बहुत आ जांदे ने, रोग कौन वंडे? जगत विच खेड़े ते खुशियां नूं वंडण वास्ते, शामिल होण वास्ते बहुत सारे आ जांदे ने, पर बेचैनी कौन वंडे, सोग कौन वंडे? ये तो कोई भी नहीं लेना चाहता। जगत विच खुशी हर एक लेना चाहता है, गम कौन लवे? गम दे ते खुद जीवना पैंदा है, अपने कोल रखना पैंदा है, क्योंकि कोई भी लैण नूं जो है तैयार नहीं। इस वास्ते कहंदे कौन विचोला बने ते कौन है
तेरा मददगार होवे ते किस दे अगों रोज रोज दा रोना रोईए, क्योंकि रोज रोगी, रोज दुख, रोज संताप, ते ये रोज दा जो है रोना है किस दे अगों रोईए। कीता किछू न होवई लिखिया धुर संजोग, कीते होए कर्मा द्वारा धुर दरगाह तो जिस जिस दुख दा संजोग लिख दिता गया, हुण कुछ भी नहीं हो सकता। हुण ते भोगना ते पछताना, इस तो इलावा झोली दे होर कुछ भी नहीं। हाँ, किधरे कुछ ऐसे भी भाग होवन, ऐसे भी कुछ कर्म होवन जिन्हां नाल किधरे सत्संग नसीब हो जाए, प्रभु दा मिलना नसीब हो जाए, ओदा मिलाप सारे रोगां दा विछोड़ा बन जाता है, और उसका विछोड़ा सारे रोगां दा मिलाप बन जाता है। प्रभु दा मिलाप सारे दुखां दा विछोड़ा हो जाता है, और प्रभु दा विछोड़ा सारे ही दुखां दा मिलाप बन जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने, वड भागी मेरा प्रभ मिले तां उतरे सब बेग। जितने विछोड़ियां दे दुख ने सारे दे सारे उतर जाते ने, दूर हो जाते ने। किधरे भागा अनुसार प्रभु दा मिलाप हो जाए, उसका चिंतन अंदर चल पे। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मौज। कत्तक दे महीने गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, इंज अरदास करनी चाहिए, हे मेरे मालक, हे बंधना दे तोड़न वाले, मैनू रख ले। मैनू भी वो कर्म जो बंधन बन के मेरे गले च पए ने, मेरे हत्थां च पए ने, मेरे पैरां च पए ने, बेड़ियां बन गए ने, हथकड़ियां बन गए ने, फाइयां बन गए ने। तू बेड़ियां दे तोड़न वाला है, हथकड़ियां दे तोड़न वाला है, फाइयां दे कट्टण वाला है। हे प्रभु तू रहमत कर। अगर कोई कत्तक दे महीने च इस ढंग दी दिलों अरदास करे, साहिब कहते नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कत्तक होवे साध संग बिनसे सब्बे सोच। ते कत्तक दे महीने विच अरदास करदे होया सत्संग नसीब हो जाए तो सारियां व्यर्थ दियां सोचां मिट जांदियां ने। आनंद ते खुशियां खेड़े झोली विच आण बिराजदे ने। कत्तक किरत पया जो प्रभ भाया, दीपक सहज बले तत जलाया। दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, धन उमाहे सरसी। अवगुण मारी मरे ना, सीझे गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे, अजों तिनाड़ी आसा। नानक मिलो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा। तुखारी 12 माह दे राही गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश। आप फरमान करते ने, पूर्वले कीते हुए कर्मां दे मुताबिक जो संस्कार बने वही प्रगट होए इस जीवन दे। प्रभु की इच्छा यही है, उसकी बनाई हुई मर्यादा यही है। एक कर्म भी मनुख का कीता होया व्यर्थ नहीं जाता। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने घाले। एक तिल जिन्नी घालना भी जो है किसी भी पक्ष की व्यर्थ नहीं जाती, उन्होंने भाग लगते ने, उहदा फल प्राप्त होता है। तो साहिब कहने कत्तक दे महीने का उपदेश कीते हुए कर्म कृत प्रगट होए, ऐसा प्रभु नु भाया। दीपक सहज बले तत जलाया। जीव कामण ने शुभ कर्म कीते, सहज दा दीपक बालिया, सहज दा दीपक जलाया। सहज जो स्वयं तो जन्मे है, जो अपने आप तो पैदा होया है। शांति दे विच हर वक्त मनुख रह सकता है, क्योंकि ये सहज है, स्वयं तो जन्मी है।
क्रोध अठे पैर मनुख नहीं कर सकता, स्वयं तो नहीं जन्मना, परवरस है। ये बाहरों संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसे तरीके नाल ज्ञान दे च मनुख हर वक्त जी सकता है, शांति दे च मनुख हर वक्त जी सकता है, प्रेम दे च मनुख हर वक्त जी सकता है। पर हर वक्त नफरत नूं हिरदे च रखना बहुत औखा है। नफरत बोझ बन जाती है, नफरत भार बन जाती है, क्रोध भार बन जाता है। इस तो गल स्पष्ट हो गई कि हिरदा चुकण नूं राजी नहीं। ये बोझ, ये पंड मनुख चुकण नूं राजी नहीं, क्योंकि उसका सहज नहीं है, स्वयं तो जन्मिया नहीं, ये उसका सुभाव नहीं है। पशु अपने सुभाव दे जी रहे ने, बस जब मनुख भी अपने सुभाव दे जीवन लग पे, उन्होंने कहते ये सहज जी रहा है, तो उन्होंने सभ्य भाषा च कहते ये अंदर मानवता है, ये अंदर इंसानियत है। शेख सादी साहब कहते ने इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, लाजमी है इंसान दे अंदर इंसानियत दा होना। ऊदरा गर्बो न बाशद हैजम अस्त, अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं तो एक लकड़ है, उन्होंने चंदन आखण की लोड़ की है। अगर मनुख दे अंदर मनुखता ही नहीं तो फिर उसनों मनुख आखण की की लोड़ है, तो पशु। शांति मनुखी सुभाव है, अशांत होना, बेचैन होना ये उसका सुभाव नहीं है। क्रोधित होना इसका सुभाव नहीं है। जो इसका सुभाव नहीं है ये उसनों अपने हिरदे विच इकट्ठा कर लेंदा है, तो यही सब कुछ बोझ बन जाता है, यही बेजारी का कारण बन जाता है। साहिब कहते ने कत्तक दे महीने च जीव कामण ने ऐसे कर्म कीते, सहज दा दीपक बालिया, जो स्वयं तो जन्मिया, शांति, सबर, ज्ञान, प्रेम, उहदे च तत दा तेल पाया, तत्त जलाया, भाव तत्व वस्तु, जो सही ईश्वरी ज्ञान है, उस ज्ञान करके जीव कामण ने सहज दा दीपक बालिया है। और दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, धन उमाहे सरसी। इस दीपक दे चानने दे जीव कामण सरस गई है, भिज गई है, आनंदित हो गई है, क्योंकि इस रोशनी दे इस चानने दे प्रभु दा मेल हो गया, परमात्मा दा मिलाप होया। चानने ने ही मिला दिता, चानने ने ही आनंदित कर दिता। तो चानना की है सहज, ते सहज दे दीवे दे तेल की है तत्व ज्ञान। जद भी कोई तत्व ज्ञान दा तेल पाउंदा है, उसके अंदर सहज दा दीपक जल पैंदा है, उसनों फौरन पता चल जाता है कि मेरा स्वभाव क्रोधी होना नहीं है। क्रोध दे जीवना, लोभ दे जीवना, वासना दे जीवना, अहंकार दे जीवना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। ये सब कुछ मैं बोझ चुक रहा, ये भार है। साहिब कहते ने इस तरह का जब कोई चानना पैदा कर लेंदा है, प्रभु का मिलाप हो जाता है। दूसरे पासे औगण मारी मरे ना सीरिए, जिहड़ी जीव कामण औगणा दी मारी हुई है, उत्थे रस नहीं है, उत्थे कोमलता नहीं है, क्योंकि औगणा ने उहदे उस अंधकार नूं मार दिता है। औगण अंधकार है, गुण एक रोशनी है। तो एक थां ते या चानना रह सकता है या अंधकार रह सकता है। तो जिथे औगुण ने उत्थे हनेरा है, जिथे हनेरा है उत्थे सीजना नहीं है। गुण मारी ता मरसी, जे ए जीव कामण किधरे गुणा दी मारी हुई होवे तां तृष्णा मरदी है, अंधकार मरदा है, ते फिर चानण पैदा होता है। उस चानने दे फिर अरदास प्रार्थना जो है जन्म लेंदी है। नाम भगत दे निज घर बैठे अजों ते नाड़ी आसा। हे प्रभु रहमत कर, अपने घर दे बैठना नसीब करा, नाम दे, भगती दे। और ये बेबलता, ये मंग इतनी प्रबल उठती है। नानक मिलो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा। हे प्रभु तू अपने दरवाजे खोल, अपने कपाट खोल। हुण ते एक घड़ी का विछोड़ा भी कई महीनों वर्गा हो गया, कत्तक दे महीने का।